हरे धुंधली के छोट बहन वो लड़किया के धुंधली के पास भिजवा देली और हरे खुशहाली बनावल जा रहा बा और यह लड़का रो रहा बा। पंडित जी के पास संदेश आ गई। पंडित जी दौड़ी के कहा भाई लाता लड़का रो रहा बा। कहले तो भाई दूध पियावो। लड़की रोले तो दूध पियावे ले महतारी। काली धुंधली काली हमारे स्तन निर्दुग्ध बा, हमरे स्तन में दूध नहीं बा। भाई इनके लड़का रहे तब तो इनके स्तन में दूध रहे। काले तब धुंधली काली हमरे छोट बहन के लड़का बहन मर गई। हमार बहन रोवताड़ी लड़का खातिर आ हमार लड़का रोवता दूध खातिर। यदि हमार छोट बहनी आ जाती तो उनके लड़का मिल जाये और हमारे लड़का के दूध मिल जाये। प्रिया चरित्र देवो न जान बाबू पंडित जी गए और जाके अपने सड़ुआई के ले आके और अपने घरे पहुंचा देना। आज जैसे घरे पहुंचली अब वो लड़का जब अपने महतारी के पागे तचू पंडित जी कहला देखा ये लड़का के पालन पोषण कर दो। हमरे यहाँ कोनो चीज के कमी तब आना ये लड़का के पालन पोषण करा। अब यू ही जा रही कि वो लड़का के पालन पोषण करे लगली। मई 3 महीना बीतल। जौने गैया के फुलवा खियोले रहली वो गैया एगो बड़ा सुंदर लड़का के जन्म देली। पूरा शरीर मनुष्य के लेकिन कनवा जो रहली गाय के रहल। जब पंडित जी के पता चल पंडित जी के खुशी के ठिकाना ना आइबा कि कहियो औरत से लड़का ना हो के आज गाय से लड़का भइल बा। पंडित जी दौड़ी के गौशाला में जाता न आज जब जाता न तो का देखत न कि लड़का के पूरा शरीर मनुष्य के है लेकिन वो लड़का के कान जो है गाय के है। गाय के नाम कान रहले के नाते वो लड़का के नाम पड़ल गौकर्ण। प्रेम से बोलिए गौकर्ण महाराज की। कहलवाना माता बिन बछड़ा पित बिन घोड़ आ नाई कुछ होते थोड़ो थोड़। माता पिता के असर बेटा बेटी के ऊपर पड़ल भाई। अगर माता पिता संस्कारी बने तो बेटो बेटा संस्कारी निकली है। अगर माता पिता दुष्ट बने तो थोड़ा बहुत असर पकड़ी। आज अंतों महाराज हर गोकर्ण सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत्। गाय के कान रहले के नाते उनके नाम पड़ गए गोकर्ण। और पंडित जी एक दिन बैठल वाले मन में विचार करता ना कि छोट लड़का के नाम रखा गए अब बढ़ने लड़का के नाम नहीं रखाई। कल चला हमारा नाम है आत्मदेव और अपने नाम से मिलत जुलत लड़का के नाम रखा परमात्मा देव। महाराज धुंधली वही जब बैठल लड़कल बा बहुत होशियार देखनी आपसे तरह तरह। 9 महीना गर्भ में पलनी हम इतना परिश्रम से बाहर निकलनी हम नाम आपके नाम से मिलत जुलत रही। ये लड़का के नाम हमारे नाम से मिलत जुलत रही। पंडित जी कहला धोला भाई काला से हमार नाम है धुंधली हमारे नाम से मिलत जुलत ये लड़का के नाम पड़ी धुंधकारी। जथा नामो तथा गुण। महाराज नाम के असर गुण के ऊपर पड़ेला। गोकर्ण जी और धुंधकारी दोनों जने एक के साथे विद्यालय जाए लगल लोग। लेकिन महाराज बुद्धि में अंतर हो गई। बुद्धि में अंतर हो गई कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी विद्वान निकल गए और ये धुंधकारी जो बहुत बड़ा दुष्ट निकल गई। और दुष्ट का निकल
अपने कुआं पर जा पानी पी ले, आज यदि केहू दूसर लड़का पानी पिए जा तो टंगरी धक वही में ठेल दे। आज बार बार पंडित जी के पास शिकायत आवे, विद्यालय में जा लड़कन के बस्ता छीन के लेके भाग जा, मारे पीटे लड़कन के, तरह तरह के उड़ाना आवे लगल इनके लगे। अब पंडित जी बेचैन हो गए। एक दिन पंडित जी मन में विचार करता है कि जिंदा रही कि मर जाए, ये दुष्ट के मुंह देखे के मन नहीं करता। आजकल लड़के दुष्ट हो जाना तब अपना तरीका क्या है, अरे जानत रहती तो के बचपन में नून चटा देती। सही है ना? आज है कहानी यहाँ पंडित जी रो रहलवा कि अगर हम जानत रहती कि तू इतना बड़ा दुष्ट निकलबो हम तो के बचपन में ही मार देती, लेकिन अब तू बढ़न हो गया, हम करी तो क्या करी। अब यह होता कि तुम्हार चेहरा न देखी अपन ये आत्महत्या करे हम। वही समय गोकर्ण जी आ गए ना, पिताजी आप काहे परेशान बनी? पंडित जी कहला बेटा बताओ, एक तो कहूं लड़का बड़ा कि तुहार बड़ाई हो रहल बा और एगो ही दुष्ट बाटे एकर बुराई हो रहल बा समाज में। बेटा अब यह होता कि हम आत्महत्या कर लेती लेकिन एकर चेहरा नहीं देखती। गोकर्ण जी कहला पिताजी आप और अकाल मृत्यु के बारे में सोच रहल बानी, आत्महत्या के बारे में सोच रहल बानी। आप तो सत्संग के लिए बनी, जे सत्संग में बैठेला महाराज वो आत्महत्या के बारे में सोच नहीं सकेला, आत्महत्या के बारे में वो सोच नहीं सकेला। आप कैसे सोच रही है? आज कहला पिताजी आप बन जाइए फिकर परमात्मा की राज नियम है। जब चौथापन आवे तो घर के मालिक बेटा पतोही के बना दे और अपने भगवान के शरण ले ले, नियम है। गुरुदेव रामचरितमानस में लिखले बने कि चौथी पन पितु काना न जाही, चौथापन आ जा अपने आप के ठाकुर जी के हवाले करे, यानी बन चल जा। बन के मतलब जंगल थोड़ी ना है, कानन जंगल के नहीं कहल जाला। एगो कोठरी के जंगल बनाई और वही में बैठ के भगवान के भजन करी, वो कोठरिये जंगल हो जाई। अगर नाई जंगल गए चौथापन में आदमी तो गुरुदेव के चौपाई यही जमा लिखा जाले कि चौथे पन पितु कारल जाही। अगर बन गई आदमी भगवान के शरण ले तब तो बढ़िया बा, आ नहीं तो कहीं पतोही के लात खा, तो कहीं बेटवा के लात खा, तो कहीं नाती के लात खा। राष्ट्र में बहुत बुरा आवेला बा। आज के आदमी नौजवान बा कोई बात नहीं बा, लेकिन जहिया बुढ़ौती आ जाए, जहिया हाथ गोड़ नहीं चली, तो में कहीं कंचित एक आधे को ऐसा लड़के बाने जो माता पिता के सेवा करता है, एक का दुक्का नहीं तो बाकी ते अक्सर जो बात सुने के आवता कि जब हाथ गोड़ नहीं चलता तो कुकुरे नियर बैठ के जो बात दुआरी पर गो कौरा। इसे महाराज जो भी करे पाए अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने जवानी में ही कर ले। जब पैरुख नहीं चली तो कुछ को नहीं पाई आदमी, तब तक खड़ी बस इंतजार रही कि बेटा चाहे पतो ये रोटी दी है हमके तब खाई, 10 रुपया दी है तही कार हुई। आज अंततों के महाराज जैसे गोकर्ण जी समझो में पंडित जी आत्मदेव जी अपन रास्ता बदल देना, भगवान के शरण ले लेना। आज पंडित जी चल गए ना, ये गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में निकल गई ना भाई। अब घरे बचली धुंधुली, अब ये धुंधकारी दुष्टते रहवे कई बेस्तियन के साथ कलेलस किते नवेशा कुसंगेन, महाराज बेस्तियन के साथ कलेलस
और जब बेसियन के साथ कलहलस अपने त गईबे कईल महाराज 7 गो पीढ़ियों गिरा दिलस, 7 पीढ़ी गिर गई भाई। अपन परिवार जो होला महाराज, अपने परिवार के दुख दर्द कुछ और होला। शादी विवाह आदमी करेला ना, अपन परिवार जितना सुख दे और जितना सम्मान करी गैर कबू नहीं दे सकेला। वो तो चंद मिनट के बाद रुपया देली सम्मान दे नाई दे तहिए जब बाबू लात मार दे। इससे अपन परिवार जो है, अपन परिवार अपन होला। ई बेसियन के साथ कलहलस और वो सबन के धन चाहिए। जब ले करे जेबी में रहल तब तक तई खियोलस। आज जब जेब से पैसा समाप्त हो गई, ई घरे आई और आके अपने माताजी से कहलस तिजोरी के चाबी दो। माताजी कहली हम नहीं दे, बस खूब बढ़िया सेवा की नसीब के लाते मुके। और जब लाते मुके सेवा भइल तई चाबी उठा के फेंक दली ले। तोर धन है, जवन मन करे तवन कर। अब समझ में आई कि ओकर धन है, एकरे पहले नहीं समझ में आई। जब बहनी हो गई तब पता चल कि एकर धन है, जो मन करे तवन करे। आज जैसे चाबी फेंकली उ लेके गई तिजोरी खुलल, जितना धन रहल सगरी ले जाके बेसियन में बांट दलस। पारे जब बदल रात्रि ते महाराज ई सोच रहल बाड़ी कि आज हमारी साहित्य का दले बा। अब डेली आई हमसे धन मांगी, आज यदि नहीं देते खड़ी बस एक कार करी खड़ी हमके मारी। बस ई रात्रि में उठली और गांव में ही एगो कुआं रहलो, कुआं में जाके कूद के आत्महत्या कर लेली। और महाराज ई प्रेता जोनी के प्राप्त केली। आत्महत्या के मतलब समझत नहीं, एक्सीडेंट से मरल, गिर के मरल, चली के मरल, डूब के मरल, ये सब अकाल मृत्यु है। और अकाल मृत्यु से आदमी 1000 वर्ष तक प्रेत बनेला भाई। और प्रेत के कुआं के पानी नहीं पी सके में, तालाब के पानी नहीं पी सके में, टोटी के पानी नहीं पी ना। पहले के जमाना में जब बाहर शौच खातिर आदमी जाता लोटा में पानी लेके, और शौच के बाद जब उठे तो उसमें पानी जो बचे थोड़ा सा गिरा दे, वो है प्रेत लोग पिए। आज भी जो होशियार रहेला थोड़ा सा पानी जरूर गिरा देला, वो है पानी उन्होंने के पिए के मिलेला भाई। बहुत ही कष्ट है प्रेता जोनी के। और 1000 वर्ष तक प्रेत बने पड़ेला, इतना जल्दी थोड़ी ना मुक्ति हो जाएगा। बहुत लोग होला कि ये सोचला है मर जा जहर खा के आत्महत्या कर, लेकिन ना महाराज ऐसा कभी नहीं सोचे के चाहिए। प्रेता जोनी बड़ी दुखदाई है। आज ये प्रेत बनली और एहर जब यो मर गई, घर हो गई खाली। लड़की अपने बाप से थोड़ा बहुत डरेबो करो, लेकिन महतारी से डराए वाला कौन लड़की नहीं बना बाप से थोड़ा बहुत जरूर डर रहा है, लेकिन महतारी से कोई लड़की नहीं डराना। जब मर गई यार घर हो गई खाली। 5 बेसियन के बुला के घर में रख लहलस। अब बेसियन के धन चाहिए, अभी लागल चोरी करे। और महाराज एक दिन राजा के दरबार में गई, पर्याप्त धन चुरा के लेके आई। और धन लेके आई तो गरीमत मदिरा पियले रहल। आज जब मदिरा पियले बा, जब बेसियन के पास ले आके धन रखलस, चारपाई पर पड़ गई, मदिरा पियले रहल। एगो बेसिया कहल दीदी अब हम लोगों के पास धन पर्याप्त हो गई और ई प्रतिदिन चोरी करेला, कहियो न कहियो पकड़ल जाई। आज जब राजा पूछिए कि न तोरा महतारी न बाप न भाई आखिर चोरिया के करे खातिर करेले, तो हमनी के नाम बता दी। आज जब नाम बताई तब पता चली गेहूं के साथ घुनो एक मिली काल से काम करे। अब धन पर्याप्त हो गए, उनके ठिकाने लगा दो। एगो दौड़ के गई घर में से रस्सी लेके आई
और एकर हाथ पैर दोनों बांधी दली सब चारपाई में एगो दौड़ के रस्सी लाके गला में डाल के जब खींचन प्रारंभ कैली सब महाराज कि जैसे रस्सी लगा के खींचन प्रारंभ कैली कुल एक बेर चिल्लाइल बचा माई एकड़ जो होना ना जब नशा वाली है कुल तो कोई के नशा उतारे खरीद याद तक कस के एक झापड़ मारा जैसे पिटाना को कोई के नशा उतर जाला जब कुल रस्सी लगा के खिचड़ी को लेकर नशा ऑटोमेटिक ढील हो गई एक बार चिल्लाइल बचा एक मिनट कहला सब तो पकड़ल जाई अब हमलो नहीं पकड़ल जाई तौले दौड़ के ठो गई और वही जा चैली जरत रहम आग के लकड़ी तुरंत उठा के ला के जैसे ही चिल्लैला बचा मुंह में डाल दलस कि तप्तायंगार समूहाश्च जैसे आगे के लकड़ी दलस महाराज की हो प्राण त्यागी थे हमें और की औरत बड़ा साहसी होली महाराज कोई घर में गड़ा खन के वही में दफना दे कुल आज सुबह धन लेके वहां से चलता बल्ली सब लोग पूछल धुंधकारी कहा माने काली कुल विदेश गए वाला कमाए भाई 3 साल के बाद नहीं है आऊ तो धरती माने यार जब महाराज गोकर्ण जी के जब पता चलल कि हमार भैयो सिधार गए तो ई गया जी में गए और जाके विधि पूर्वक पिंडदान कैले और पिंडदान को के जब घरे आवत न एगो कोने में जगह साफ कैले ओही जाए आसन लगा के सुत गेले जब अर्धरात्रि भई तो भाई जब सारा संसार के लोग सूत जाला तो जे भगवान के सच्चा भक्त रहला वो भगवान से नाता जोड़ेला जब अर्धरात्रि भई जब गोकर्ण जी भगवान के ध्यान लगावत न तो भगवान नहीं दिखाई देता न इनके एक तो भेड़ के बच्चा दिखाई दे रहा बा वो भेड़ के बच्चा के देख रहा बा तब तक वो भैंसा बन गई वो भैंसा के देख रहा बा तब तक वो आगे के गोला बन गई वो आगे के गोला के देख रहा बा तब तक वो मनुष्य बन गई और मनुष्य बन के जोर जोर से रो रहा बा ई जो बात जब हो रहा बा ई पूछला आखिर तू के हुआ काहे रोवत ई कुछ बोली नहीं पावता काहे कि प्रेत के पास हर कला होला भाई और रूप बदलने की कला बहुत ज्यादा होला उस समय की लेकिन वाक शक्ति बोले की शक्ति नहीं है ई खाली रो रहा बा कुछ कहल चाहता लेकिन कहीं नहीं पावता गोकर्ण जी इतना इतना थोड़ी करना तुरंत हाथ में जलने लगा अभिमंत्रित को क्या जैसे एकरे ऊपर फेंकना पराजय के बाद शक्ति मिल गई बोले के शक्ति मिल गई ये हाथ जोड़े लगा से हे भैया हम आपके भाई धुंधकारी हैं भैया जौने बेसियन के खातिर पिताजी जंगल चली गए जौने बेसियन के खातिर माई आत्महत्या कर ली भैया आज वह बेसिया तब हमके मौत के घाट उतार देली और हम यहाँ प्रेत बनल वाली प्रेत बनल लाई चाहत नहीं हमके इससे मुक्ति दिलाई गोकर्ण जी कहला भैया लेकिन हमके जब पता चलल है कि तो सिधार गेल तो हम गया जी में गेली है आज जाके विधि पूर्वक पिंडदान के लिए है फिर भी तुहार कुछ नहीं है प्रेत रूप की मनुष्य बोल पड़ल कि गया साधे सते नापी मुक्ति भूतो न भविष्यति प्रेत रूपी मनुष्य बोल पड़ल कि भैया एगो पिंडदान को केला ना गया श्राद्धे सतेर नापी मुक्ति भूतो न भविष्यति 99 गो और कयावा 100 गो पिंडदान कले वाले लेकिन फिर भी हमारा मोक्ष नहीं हुई हमारे मोक्ष के कोनो दूसरे उपाय ढूंढो आज महाराज गोकर्ण जी कहले ये समय तू अपने स्थान के चला और कल सुबह तुम्हारे मोक्ष के कोनो न कोनो रास्ता ढूंढल जाई ये अपने स्थान के गए इन्हें सुबह जब भाई
गोकर्ण जी स्नान केले और स्नान को के महाराज जब घर से बाहर निकलना ये मिले संत ब्राह्मण सबसे एक प्रश्न करे कि महाराज ये बताइए हमारे भाई धुंधकारी के मोक्ष कैसे हुई, हमारे भाई धुंधकारी के मोक्ष कैसे हुई। लोग कह तू भगवान सूर्य से मिला और सूर्य भगवान बताइए कि तोरे भाई के मोक्ष कैसे हुई। अभी भगवान सूर्य से मिलने सुबह के समय रह सूर्य भगवान लालिमा में अभी उपस्थित रहना ई हाथ जोड़ के बोली पड़ना कि हे जगत के साक्षात देवता आदि नारायण सूर्य आप बताएं कि हमारे भाई के मोक्ष कैसे हुई। सूर्य भगवान कहले कि आप श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह 11 जल्दी को ली आपके भाई के मोक्ष हो जाइए। यही जा गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह 11 जल्दी के जो भी कथा हो रहा है यह ज्ञान जगह है और जो व्यवस्था बना यही से कहलबा कि गया जी से इले के बाद जब तक भागवत नहीं सुन जाई तब तक मोक्ष होखे वाला नहीं बा। यह भागवत के व्यवस्था बनल एगो 7 गांठ के बांस गड़ाई जरूर पीछे लगल बने और ऊपर वाले गांठ में छिद्र हो गए। अब प्रेत हवा है गोकर्ण जी ध्यान लगाना कि हे भैया धुंधकारी तू जहां कहीं भी होगा आके अपन उचित स्थान लेके तू विराजमान हो जा। अब प्रेत हवा है उड़ के आये और वही बांस के छिद्र में प्रवेश कर गई। पहला दिन के कथा चलत सायंकालीन जब आरती भई कि प्रथमं दीनम प्रथमं सायं प्रथमं ग्रंथि नभेदनम। पहला दिन के कथा चलन जब शाम के समय आरती भई वो बांस के ऊपर वाला गांठ ऑटोमेटिक फट गई। द्वितीयं दीनम द्वितीयं सायं द्वितीयं ग्रंथि नभेदनम। दूसरा दिन जा दूसरा गांठ फट गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि नभेदनम। 7 दिन जात जात 7 गांठ फट गई और वह में से एगो दिव्य पुरुष निकल पीताम्बरी पहले महाराज गले में वैजंती माला ललाट पे चंदन मानो से परमात्मा के अवतार है। हर भगवान विष्णु अपने पारखदर के भेज रहे विमान लेकर काला की जा और धुंधकारी के लेके आओ। जब विमान लेके लोग आए पूछल लोग कि हमें धुंधकारी के है लोग बताओ नहीं हम बगल में खड़ा बना। ये लोग कहल कि आओ विमान पर बैठ जा। एक पर गोकर्ण जी प्रश्न केले कि महाराज कथा तो इतना लोग सुनल है लेकिन विमान काहे एगो आइल है। कथा तो इतना लोग सुनल है विमान काहे एगो आइल है धुंधकारी खातिर खड़ी। ये लोग कहल कि सरकार कथा तो सब लोग सुनल है लेकिन कथा पर मनन की हुनाई गई है। भाई कथा कहल कठिन है लेकिन एहू से कठिन है बैठ के सुनल और वहू से कठिन है अपने जीवन में उतारल। कि कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। कथा कहल कठिन है लेकिन एहू से कठिन है बैठ के एक आसन में 3 घंटा 2 घंटा सुनल और ओहू से कठिन है अपने जीवन में उतारल। और भाई जब तक कथा जीवन में नहीं उतरी तब तक खाली भागवत सुन ले से केहू कहे कि हमारा उद्धार हो जाए कपोड़ाई हुई चाइनीज दे हल जब तक इनके बतौले मार्ग पर नहीं चल जाए तब तक केहू के कल्याण होके वाला नहीं बा। रुपया पैसा खर्चा करके भागवत सुन ले हला भागवत जी के बतौले मार्ग पर नहीं चली कभी मोक्ष नहीं हो सकेला आदमी। ऐसे अपने जीवन में कभी भी भागवत जी के बतौले भागवत जी की एको कथा अगर अपने जीवन में उतर गई तो कल्याण है। यही से अब आज से बहुत ध्यान से सुनो कथा काहे कि रोज पूछो
एक को दो प्रश्न अगर बता दे नहीं रोगे, याद अगर हो गई तो समझिए मोक्ष के रास्ता बन गई। ठीक ना? अब पोछा वछा लगा और बंद कर दी। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। अब घर में जी बाटे कोरी माई कविता पर देखी रौरे बस कथा सुनी रेस्ट नहीं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। आज अंतोगत्वा यार महाराज गोकर्ण जी कलक की सरकार आखिर एक विमान काहे आए हैं? कि सरकार कथा सब लोग सुनल है लेकिन कथा पर मनन क्यों नहीं कैल है? कथा श्रोता चार प्रकार के होना। कथा श्रोता चार प्रकार के होना है। एगो होना श्रोता जैसे परीक्षित जी महाराज, याज्ञवल्क्य जी, करुण जी, ये लोग कथा श्रोता है महाराज। और दूसरा नंबर पे होना है श्रोता। श्रोता जाने नहीं, घर से जब कथा में चली है तब बढ़िया जगह ही देख लिया कि कहाँ खूब बढ़िया पंखा का हवा लगाता है। आज जैसे बाबा जी कथा चालू कैला तो लोग भी पूजन चालू कर देला लोग। तो आज जब 3 घंटा भीतर बाबा जी जयकार लगावला, बोलो बाला कृष्ण लाल की। काहो कथवा हो गई का ता प्रसादी न चले घर है। वो 3 घंटा खाली सुनते आवेला लोग। इनके नाम है श्रोता। और तीसरा नंबर पे होना सरौता। सरौता जाने नहीं, सरौता का काम है काटल। 3 घंटा वो कथा में है, न अपने सुनी है न बगलिया वाले के सुने दी है। यह सब कुछ तो बढ़िया बा लेकिन मंडप में बड़ा छोट बन गई बा। कहिया भाई मौसम के हिसाब से मंडप बनल है। कहिया सब कुछ तो बढ़िया बा, बाबा कथवा कहता है लेकिन चुटकुला उटकुला राई कहता है। कहिया समय आवे तो वो हुई, दांत हुई, चुटकुला हुई, सब हुई, समय आवे तो कहिया सब कुछ तो बढ़िया बा लेकिन जजमान जी बड़ा कंजूस बानी, प्रसादी बड़ा तनी तनी बांटा था। यानी ना 3 घंटा वो अपने सुनिया न बगलिया वाले सुने दिए। उनके नाम है सरौता। और चौथा नंबर पे होगा सरकौता। सरकौता जानी नहीं, जब घर से चली है तो टीप ली है कि केकर संडीला चप्पल खूब बढ़िया बेस्ट बा, जूता उठा आ धीरे से पहनी है वो जैसे सर्कल बनी है। 4 प्रकार के कथा श्रोता होगा। ये लोग कल की यदि मन से कथा सुनना है तो धुंधकारी सुनना है। काहे कि 7 दिन तक बिना अन्न जल के कथा सुनने रहना धुंधकारी प्रेत है। बिना अन्न जल के कथा 7 दिन 7 रात तक सुनने रहना। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। अब सब लोग हाथ मल के रहिए। आज हम लोगों ने बढ़िया से कथा सुन ले होती ते आज हम लोग खातिर विमान आई भाई। यही जब विमान मंगा सके गारंटी देता ले विमान मंगा दे, लेकिन एगो शर्त रही, ये अंदर के अभिमान निकाले के पड़ी तब विमान आई। निकली न अंदर के अभिमान निकली न विमान आई। आज ये हर जम्बा काला फिर दोबारा भागवत के कथा हुई और सबके लेके हम बैकुंठ चलब। फिर दोबारा श्रावण के महीना में महाराज सावन में भागवत के व्यवस्था बनल। और जब भागवत जी के व्यवस्था बनल जगह जगह निमंत्रण भेजाइल। भागवत के नियम हमारी जब कथा सुने तो जगह जगह निमंत्रण भेजे। अपने स्वयं जा और जाके सबके बुलावे के चाहिए कि हमरे घरे चला भागवत के कथा होता है। सुने वाला के भी लाभ मिलेला और सुनावे वाला के भी लाभ मिलेला। ठीक ना? आज अंततोगत्वा गोकर्ण जी सब जगह निमंत्रण भेजबोला। अपने स्वयं तुलसी दल लेके सबके घरे घूमना और सबके आमंत्रित किया और बुला के भागवत के कथा प्रारंभ भई। जब भागवत के कथा चल रहा बा वही में एक दिन परमात्मा अपने भक्तों के साथ में दर्शन दे रहा है।
प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। प्रहलाद जी मजीरा बजा रहल बने, नारद जी बीड़ा बजा रहल बने, भजन गा रहल बने कि श्री कृष्ण गोविंद भोले बाबा के नाई रह गई, पार्वती मैया के साथ में नृत्य कर रहा बाने। न छुइया बाबू, सीटी बस कम करा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। अंततोगत्वा महाराज भगती मैया ज्ञान वैराग्य के साथ स्वयं आ गई। ज्ञान वैराग्य भी नौजवान हो गए लोग और आके भक्ति मैया खुद नाच रहा बाड़ी। भगवान कहला गोकर्ण जी मांगला तो के का दे दी। गोकर्ण जी हाथ जोड़ला कहला सरकार यह वरदान नहीं है, आशीर्वाद नहीं कि आपके कथा जहां भी हो आप 7 दिन 9 दिन के अंदर कहियो न कहियो अपने भक्तर के साथ में दर्शन दे। भाई नियम है, भागवत के कथा जहां भी होला भगवान गोकर्ण जी के आश्वासन देले बारे। जहां भी भागवत के कथा होला वहां 9 दिन 7 दिन के अंदर भगवान कहियो न कहियो जरूर ही है। लेकिन कौने भेष में यह केहू पहचान नहीं पाई। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, कौने भेष में यह केहू पहचान नहीं पाई। धनुष बाण थोड़ी लेके ही नहीं जाए ना, कौने भेष में यह पागल के भेष में यह कुकुर के भेष में। इससे जजमान के पहला कर्तव्य बनेला कि जे भी दरवाजा पर आवे वो नाराज होके मत जा, उनके उचित सेवा होके के चाहिए। काहे कि कौने भेष में नारायण ही है कि पहचान नहीं पाई। अंततोगत्वा गोकर्ण जी के आश्वासन दे के ही चल रहा वहां से ठाकुर जी। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की।